तो देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है धनुष भंग। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा धनुष भंग। और ये टॉपिक भी तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है। इसी के बारे में हम आज पढ़ते हैं। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि और मंच मतलब उदयांचल पर्वत को मंच के समान बताया गया। यहाँ पर उदयांचल पर्वत को मंच के समान बताया गया। आप देखेंगे यहाँ पर उदयांचल पर्वत है और यहाँ पर मंच के समान उसको बताया गया। कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग मतलब भगवान राम छोटे से सूर्य के समान दिखाई दे रहे। उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम छोटे से सूर्य के समान उदित होते हुए प्रतीक हो रहे हैं। उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम छोटे से सूर्य के समान बाल पतंग छोटे से सूर्य के समान उदित होते हुए प्रतीक हो रहे हैं। और उन्हें ऐसा करता हुआ देख करके क्या हो रहा है, तो देखिए उन्हें उदयांचल रूपी पर्वत पर उदित होते हुए देख करके बिकसे संत सरोज सब, संत सरोज जहाँ पे आपको मिल जाए मतलब कि सेम टू सेम बीच में डैश का चिन्ह हो नहीं है तब भी आप मान लेंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, सभी के जो भी संत थे, संत सरोज जितने भी संत थे वो सब कमल की भांति, सरोज का मतलब होता है कमल, बिकसे संत सरोज सब, सभी संत कमल के फूल के समान विकसित होने लगे अर्थात खिलने लगे, खुश हो गए। हर्षे लोचन भृंग, और सभी के जो नेत्र थे वह प्रसन्नता से हर्षित हो गए। सभी के नेत्र भगवान श्री राम को देखकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, हर्षित हो गए। इसके बाद देखिए, नृपन केरि आशा ऋषि नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। नृपन केरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजाओं के आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया है। राजाओं के आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। अभी तक तो राजा लोगों का यह आशा था कि हमारा विवाह माता सीता से हो जाएगा, लेकिन जब भगवान श्री राम मंच पर पहुंचते हैं तो उसी समय राजाओं के जो आशा थी वह खत्म हो जाती है। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। और उनकी वचन, यहाँ पे जो वचन लिखा गया है ये राजाओं के वचन के बारे में। राजाओं के जो वचन थे वह नखत नक्षत्र की भांति, राजाओं के जो वचन थे वह नक्षत्र की भांति अवली न प्रकाशी, अवली न प्रकाशी, इसका मतलब आपको एक में मिला के देखना है कि न प्रकाशी का मतलब प्रकाश न रहना, और अवली मतलब अब वह जो उनके वचन हैं वह अब प्रकाशहीन प्रतीक हो रहे हैं। अर्थात उनके वचनों में अब कोई भी उत्साह प्रतीक नहीं हो रहा है। राजाओं के आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया है और उनके वचन अब नक्षत्र की भांति प्रकाशहीन हो गए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा थे, मानी महिप अभिमानी राजा थे, वह कुमुद की भांति, कुमुद मतलब कुमुदनी की भांति, सकुचाने, मानी जो अभिमानी राजा थे वह कुमुद फूल के समान सकुचा गए थे, मतलब कि एक जगह पर स्थिर हो गए थे, सिकुड़ गए थे। और कपटी भूप, जो कपटी राजा थे वह उल्लू के समान लुकाने, अपने आप को छिपाने लगे थे। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, कहते हैं कि
भय विशोक, बिना शोक के हो गए। कौन हो गया? कोक, मुनि और देवता। कोक का मतलब यहाँ पे उस पक्षी से है जो अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं। और कुछ जगह पे कोक का मतलब यहाँ पे दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं उसका, कोक का मतलब यहाँ पे आप चकवा पक्षी मान के चलिए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बिना शोक के हो गए। कोक चकवा पक्षी, मुनि अर्थात ऋषि मुनि, और देवा मतलब देवता। देवता, ऋषि मुनि और जितने पशु पक्षियाँ थे वो सब अब बिना शोक के हो गए। और सब लोग कर क्या रहे हैं? बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वह अपनी सेवा को प्रदर्शित करने के लिए आकाश से सुमन मतलब पुष्प की बरसात करा रहे हैं सब। और भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। गुरु के पद अर्थात पैरों को, वंदी वंदना करके, गुरु के पैरों की वंदना करके, गुरु पद बंदी गुरु के चरणों की वंदना करके, सहित अनुरागा बड़े ही प्रेम के साथ, राम मुनिन सन मतलब मुनियों से आयसु मांगा आज्ञा मांगे। राम क्या किए? सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना किए बहुत ही प्रेम के साथ, और उसके बाद राम मुनियों के साथ मुनियों से आज्ञा लिए, और उसके बाद सहज ही चले सकल जग स्वामी, इस संसार के स्वामी एक सहज चाल से चल रहे हैं। मतलब उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, कोई भी घमंड नहीं है, वो एकदम साधारण मनुष्य की भांति चलते हुए आगे जा रहे हैं। उसके आगे जस्ट कहते हैं कि मत मंजू वर कुंजर गामी। कहते हैं कि जैसे एक कुंजर का मतलब होता है हाथी। जैसे एक मतवाला सुंदर चाल से हाथी चलता हुआ चला जाता है, ठीक उसी चाल से भगवान श्री राम चलते हुए आगे चले जा रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम को चलता हुआ देखकर, चलत राम को चलता हुआ देखकर सब पुर नर नारी, सब पुर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जनकपुर से। चलत राम को चलता हुआ देख करके सभी जनकपुर की नर और नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, पूरी तरीके से वह पुलकित हो जाते हैं, पूरी तरीके से वह प्रसन्न हो जाते हैं, और तन भय सुखारी, और उनके जो शरीर हैं वह पूरी तरह से सुखी महसूस करने लगते हैं, उन्हें बहुत सुख प्राप्त होता है। और सब जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? तो देखिए लिखा है बंदी पितर मतलब कि अपने पितरों का, सुर देवता और सुकृति और अपने अच्छे कार्य, सुकृति मतलब अच्छे कार्य संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कहते हैं सभी जितने भी वहाँ पे नर नारी हैं वो सब बंदी पितर, वह अपने पितरों की वंदना करते हैं, पितृ सुर देवताओं की वंदना करते हैं, सुकृति अपने अच्छे कार्यों को गिनाते हैं, और क्या कहते हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे थोड़ा सा भी कहीं पुण्य हो तब शिव धनु मृणाल की नाई। कहते हैं तो शिव जी का धनुष मृणाल की नाई, वह कमल की डंठी के समान हो जाए। और उससे क्या होगा? तो तोरे हु राम गणेश गोसाई, उससे भगवान श्री राम बहुत ही आसानी के साथ गणेश और शंकर जी का नाम लेकर के उसे तोड़ देंगे। तोरे हु राम गणेश गोसाई, कहते हैं कि हे गणेश जी, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हमारे राम बहुत ही आसानी से उस धनुष को तोड़ देंगे। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहि बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लख,
राम को बहुत ही प्रेम के समान देखकर, राम को बहुत ही प्रेम के समान, रामई प्रेम समेत लखी, राम को बहुत ही प्रेम से देखते हुए सखिन समीप बुलाई, सखियों को अपने पास बुलाती हैं। और ये सारा मैटर कह कौन रहा है, तो देखिए सीता मातु, यह सारा कार्य राम को प्रेम के समेत देखना और सीता को अपने पास बुलाना, ये सीता जी की माँ का काम है। सीता जी की माँ कह रही हैं, स्नेहवश, स्नेह की वश में होकर के, बहुत ही प्रेम की वशीभूत होकर के वह कहती हैं, वचन कहि बिल खाए, वह बिलखते हुए इन वचनों को कहते हैं। राम को प्रेम के समेत, प्रेम के साथ देखती हैं और सखियों को अपने पास बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश होकर के बिलखते हुए कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कहती हैं कि हे सखियाँ, सब तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, कहती हैं कि यह सारा तमाशा देख देख के हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं ये सारा तमाशा देख कर। सखी सब कौतुक देख निहारे, कहती हैं यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए सब तमाशा देखने के लिए आए। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहाते थे, जो जेऊ कहावत जो कहाते थे ही तू हमारे, हमारे हितैषी कहाते थे, वो लोग भी आज तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर के। और क्यों ऐसा कर रही हैं, क्योंकि उनके मन में शक है कि भगवान श्री राम हो सकता है धनुष को न तोड़ पाए। कोई न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही। कहते हैं कि कोई भी समझा करके गुरु जी को यह नहीं कहता है, गुरु पाई, कोई भी गुरु जी को यह समझा नहीं पा रहा है कि इस बालक के लिए, अर्थात भगवान श्री राम के लिए, ए बालक अर्थात इस बालक के लिए, ए बालक अस हठ भल नाही, इस बालक के लिए ऐसा हठ करना शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि देखिए अगले लाइन में लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण जैसे बलशाली योद्धा बाण छुआ नहीं चापा, न बाण को छुए और न चाप को छुए, अर्थात वह धनुष और बाण को नहीं छुआ। रावण जैसे महाबलशाली योद्धा ने भी धनुष और बाण को नहीं छुआ। और हारे सकल भूप करिदापा, और सभी राजा अहंकार कर करके थक चुके हैं। दापा का मतलब अहंकार। हारे सकल भूप करिदापा, सभी राजा अहंकार करके थक चुके हैं। सो धनु, ऐसा विशाल धनुष, ऐसा शक्तिशाली धनुष राजकुंवर कर दे। ऐसा धनुष उन्होंने, सो धनु राजकुंवर कर दे, ऐसा धनुष तोड़ने के लिए राजकुंवर को भेज दिए हैं। बाल मराल की मंदर ले, क्या एक छोटा सा कछुआ मदरांचल पर्वत को अपने ऊपर रख सकता है? अर्थात वो भगवान श्री राम को कछुए से तुलना कर रही हैं और धनुष की तुलना मदरांचल पर्वत से। मराल का मतलब होता है मदरांचल पर्वत। कहती हैं कि क्या छोटा सा कछुआ, बाल मराल, क्या छोटा सा कछुआ की मंदरांचल पर्वत को उठा सकता है? भूप शयानप सकल सिरानी, सखी सब विधि कछु जात न जाने। कहती हैं कि भूप शयानप, सभी राजाओं के, भूप शयानप, सभी राजाओं की, जो शयानप का मतलब होता है विद्वान, सभी राजाओं की जो अज्ञानता थी, भूप शयानप, सभी राजाओं का जो अभिमान था, भूप का मतलब राजा और शयानप का मतलब अज्ञान, भूप शयानप, सभी राजाओं का जो अभिमान था, सकल सिरानी, वो सब अब खत्म हो गया है, सभी राजाओं का अभिमान खत्म हो गया है। सखी सब विधि कछु जात न जानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। कहती हैं कि सखियाँ, विधाता की गति को कुछ जाना नहीं जा सकता, पता नहीं भगवान क्या चाह रहा है जो हमें दिखाना। बोली चतुर सखी मृदुबानी। अब देखिए जो पहले की महारानियाँ होती थी उनकी सखियाँ भी बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उनके पास एक और चतुर सखी रहती है और वह चतुर सखी क्या कहती है,
चतुर सखी, देखिए ये एक चतुर सखी उनके पास रहती है, चतुर सखी आपको दिख रहा होगा। तो चतुर सखी जो है वह उनको कहती है कि देखिए, बोली चतुर सखी मृदुबानी, मृदुबानी, उनकी चतुर सखी मधुर वचन बोलते हुए कहती है, क्या कहती है? कहती है कि तेजवंत लघुगणीय न रानी, कहती है कि तेजस्वी पुरुषों को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। बोली चतुर सखी मृदुबानी, मधुर वचन के साथ एक चतुर सखी थी, वह बोलना प्रारंभ कहती है कि तेजवंत तेजस्वी लोगों को लघु गणीय न रानी, छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु समीरा, कहाँ छोटे से कुंभज से उत्पन्न हुए ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ऋषि अगस्त जो हैं वह बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति हैं। और ऋषि अगस्त की उत्पत्ति एक घड़े से हुई थी। घड़ा मतलब ये जो कुम्हार के द्वारा बनाया जाने वाला छोटा सा घड़ा होता है, उसी घड़े से ऋषि अगस्त की उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद भी ऋषि अगस्त उस घड़े से उत्पन्न होकर के समुद्र को, पूरा समुद्र की जल को सोख गए थे, मतलब पी गए थे। तो इसीलिए वह कहती हैं कि कहाँ कुंभज, कहाँ अगस्त ऋषि जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ इतना विशाल समुद्र था, लेकिन फिर भी उसको वह सोख गए थे, पूरी तरीके से सुखा दिए थे। और सुजसु सकल संसारा, और उनके इस सुंदर यश को पूरा संसार जानता है। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि, और कहाँ सिंधु का अथाह जल, लेकिन लेकिन वह अगस्त ऋषि ने उन सभी जल को सोख लिया था, सुखा दिया था। और सुजसु सकल संसारा, और उनके इस यश को पूरा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, कहते हैं कि जो रवि मंडल है, रवि मंडल का मतलब यहाँ पे है कि सूर्य का जो मंडल होता है, सूर्य का जो मुख होता है, जब वो उदित होते हैं सुबह के समय, तब के बारे में कह रहे। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य देवता का जो वृत्त टाइप का दिखाई देते हैं, वह रवि मंडल का मतलब यहाँ पे है सूर्य देवता। सूर्य देवता देखने में तो बहुत लघु लागा, बहुत छोटे प्रतीक होते हैं। सूर्य देवता, रवि मंडल, सूर्य का समूह, सूर्य की लाइटें देखने में बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन देखने में लघु लगा, लेकिन उदय तासु, लेकिन जब वह उदित होते हैं तो त्रिभुवन तम भागा, पूरे त्रिभुवन का, पूरे संसार का अंधकार खत्म हो जाता है। जब भगवान सूर्य देवता उगते हैं तो पूरे संसार का अंधकार चला जाता है। कहते हैं कि रवि मंडल, सूर्य का मंडल देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु, लेकिन जब वह उदित होते हैं तो त्रिभुवन, तीनों भुवनों का अर्थात सभी जगहों का तम भागा, अंधकार दूर हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट दोहा लिखा गया है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कह बस कर अंकुश खर्व। कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, कहते हैं मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन जासु बस, लेकिन उसके बस में विधि अर्थात ब्रह्मा विधाता, हरि अर्थात विष्णु, और हर अर्थात हर हर महादेव। कहते हैं कि मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में विधाता, हरि और हर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सुर और देवता। सुर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा देवता, और सर्व का मतलब होता है सभी। मंत्र तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वह अपने बस में विधाता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सभी देवताओं को कर लेता है। यानी कि छोटे लोगों को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि महामत्त गजराज कह बस कर अंकुश खर्व, कहते हैं कि बहुत मतवाले, महामत्त गजराज का, कहते हैं कहाँ मतवाला बहुत बड़ा गजराज हाथी होता है, और बस कर अंकुश खर्व, और उसको अपने वश में अंकुश, खर्व का मतलब होता है एक छोटा सा अंकुश,
मतलब कि जो मतवाला हाथी होता है वह देखने में लगभग 15-15 फीट के आसपास, 10-15 फीट के आसपास हाथी होते हैं। मतलब एक तल्ला पे चढ़ के बोले तो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के अगर आप देखते हैं तो आप हाथी के लगभग बराबर में पहुँचे। कहते हैं कि उतने बड़े हाथी को महामत्त गजराज का बस कर अंकुश खर, उसको एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसके अगले वाले के लिए हम थोड़ा सा समय लेकर के आपको बनाएंगे, लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड।